Hello friends, welcome back to your own YouTube channel एडवोकेट राहुल चौधरी यूजीसी नेट चेयर है। तो मैं हूं राहुल चौधरी आपके साथ और स्टार्ट कर रहे हैं प्रियम्बल को। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट को से पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि हमारा वे ऑफ पैटर्न क्या रहेगा, हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, कैसे हम कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे ड्यूरेशन के दौरान हमारे साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई कंसेप्ट होगा, जैसे है कंसेप्ट प्रियम्बल। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा कि कंसेप्ट थोरोली समझाऊंगा कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, कंसेप्ट के कुछ पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम इसको एज इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेंगे कुछ कि क्या है। ठीक है, केस लॉ से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, पर्टिकुलर एक डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में हम नोट्स लिखेंगे। ठीक है, फिर एक डिस्कशन करेंगे, फिर हम नोट्स लिखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर होते रहेंगे साथ साथ। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि जैसे ही आप इसके अंदर नोट्स बना रहे हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअसली आपको लिखवाता रहूं तो आपका जो माइंड है वो डेड माइंड हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर समझा रहा हूँ फिर लिखवा रहा हूँ तो ये एक एक्टिव मोड रहता है लर्निंग का, ये टू वे कम्युनिकेशन जैसा रहता है। जब आप पेपर वन पढ़ेंगे, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, तब उसके अंदर आपको पता चलेगा कि टू वे वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है टीचिंग के दौरान। ठीक है, तो वही चीजें मैं यहाँ इम्प्लीमेंट भी करता हूँ पढ़ाते वक्त। तो मेरा पैटर्न ये रहता है कि थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए, फिर आपके नोट्स बनवा दिए जाएं, फिर आपको समझा दिया जाए, फिर नोट्स बनवा दिए जाए। ठीक है, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे और हम मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे और मेरा नाम भी रोशन करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है जी, ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये कहाँ है? देखो, ये हमारी एक बुक है जिसको हम यूजली कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्टिंग का पेज है, जैसे हम हमारी यूजली कोई बुक देखते हैं तो हमारी यूजली बुक में क्या होता है, एक प्रीफेस पेज होता है, कंटेंट होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट होता है। इन द सेम मैनर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है जिसके अंदर पहले है प्रेम्बल। प्रेम्बल वो चीज है, प्रेम्बल मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे एक मान के चलो एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, बहुत बड़ी नदी है और उसके अंदर से उसके उसका अगर मैं ये कहूँ कि उसको जाने का रास्ता दिखाने वाला रास्ता जो है वो प्रियम्बल है। ठीक है, ये बहुत बड़ी नदी है और ये जो वे आउट दिखाता है कि इस तरफ वो नदी है वो प्रियम्बल है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें से जो ड्राइव हो रही हैं वो पर्टिकुलर लॉ है, आईपीसी है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, कोई भी लॉ है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एनी लॉ विच इज एनफोर्सेबल इन इंडिया, जो भी आज के दिन लागू है इंडिया के अंदर, जिसको जो एनफोर्स में है, जिसको हम यूज में लेते हैं, वो हमारा ट्रिब्यूटरी है। ये एक एग्जाम्पल था जस्ट। ठीक है, इसको दिल पे नहीं लेना है, ये मत लिखाना कहीं पे भी पढ़ के मुझसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नदी है। ठीक है जी, तो नदी नहीं है भाई, क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है हमें हमें बहुत सालों तक अंग्रेजों द्वारा रूल किया गया। 1608 में, है ना, 1608 में आई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद आपको पता है कि ब्रिटिशर्स आ गए थे। जब इन्होंने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो तो तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं, सोना ही सोना में खेल रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, तो क्यों ना इनसे पावर छीन ली जाए, खुद पावर ले ली जाए, है ना। तो ये सब चीजें करने के लिए ब्रिटिशर्स खुद आए। उन्होंने फिर यहाँ पे आके सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, अदालत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, लॉज लेके आए। अभी तक हम 1860 का इंडियन पिनल कोड पढ़ते थे, अब जाके 2023 में हमने अपना लॉ बनाया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता।
इन द सेम वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी एक्ट हम उन्हीं के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि उनके बनाए हुए लॉज हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे थे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया क्या? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से सिमिलर एक डॉक्यूमेंट बनाया, जो एक्ट बनाया उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। एक मैं आपको एक तुक्के मारने की स्किल बताता हूँ। अगर आपको किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई चीज आपसे पूछी जाए कि ये कहाँ से ली गई है, और आपको कोई आइडिया नहीं है, ना तो ये यूएसए से ली गई, ना ये ऑस्ट्रेलिया से, ना ये आयरलैंड से, कहीं से नहीं ली गई, आपको कोई आइडिया नहीं है, और उसमें ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो आंख बंद करके अगर आपको नहीं ही आता, छोड़ने से अच्छा है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिख के आओ। क्योंकि हमारा मेजर चंक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ से ड्राइव होता है। ठीक है। कहाँ से ड्राइव होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ड्राइव होता है। तो इसीलिए हमने अभी बात की है कि भाई हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो ड्राइविंग फैक्टर है वो है कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो, क्योंकि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें कोई चाहिए जो उसको ड्राफ्ट करे, है ना, जो उसको बनाए। तो हमने क्या किया? हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया। ठीक है। इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, एस की जगह ए आएगा भाई, असेंबली होती है, असेंबली नहीं होती। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अभी लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है मेरे भाई। एक बार मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आपको प्रेम्बल से, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है ना, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ बेशक आप रट्टे मार जाओ पूरे कंसेप्ट के, नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो यूजीसी नेट है और हर साल उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 1946 में आया था। क्यों आया था? इसने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। ठीक है। इलेक्शन करवा लेते हैं। इलेक्शन करवाने के बाद, लेकिन इलेक्शन करवा तो लें, पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इसका करवाने का? पर्पस है कि तुम भाई ड्राफ्ट करो। क्या ड्राफ्ट करो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, समझ आए? अब ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट है, अब ये ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तो भाई तुमने अगर क्लैट की प्रिपरेशन की है या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, तो वहां पर भी पूछा गया आपसे। ठीक है। ये भी फर्स्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये है टेम्पररी और ये है परमानेंट, अब ये है कौन? जिसको पता है वो कमेंट में रिप्लाई कर दो, जिसको नहीं पता वो अब सुनो। फर्स्ट प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ये कौन से हैं? ये हैं हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। सब लिखवाऊंगा, स्पेलिंग भी बोलूंगा, अभी तो मैं आपको फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस तो कंप्लीट करना है। राजेंद्र जो प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, वैसे अगर पूछा जाए तो वो बने थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो टेम्पररी बने थे। ठीक है। ये जो हमारे बने थे, ये बने थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है। क्या है ये? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट परमानेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कितना टाइम लगा बनने में? ठीक है। कितना टाइम लगा इसको बनने में? इसको लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। लगभग लगभग 3 साल लगे
लेकिन लिख मत देना, ऑप्शन में 3 साल भी होगा, 3, 11, 18 भी होगा। ठीक है, बस ये याद रखो कि 2, 11 और 18, बस ये याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा अभी तक। ठीक है, और इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो, वैसे मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल या सेक्शन किसी पर्टिकुलर लॉ में कितने हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे, तो आपको उसका रेफरेंस देना होता है कि जो बेयर एक्ट आप खोलते हैं और उसमें जो लास्ट नंबर ऑफ सेक्शन होता है उसका ही देना होता है। ठीक है, लेकिन आजकल कुछ मॉडर्न अप्रोचेस ऑप्ट कर ली गई हैं हमारी एजेंसीज के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो उसके रिगार्डिंग अब अंदर जो क्लॉजेज होते हैं जो अमेंडमेंट के द्वारा एडिड हैं उनको भी एक पर्टिकुलर एक अलग आर्टिकल मान लिया गया है। तो जैसे मान के चलो कि 21 आर्टिकल है और फिर 21A है, तो ये इसको बेसिकली 22nd मान रहे हैं देखा जाए तो टेक्निकली। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास वैसे तो 395 आर्टिकल हैं ओरिजिनली, सॉरी, लेकिन अब इसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं। समझ गए कैसे है ये 448? ठीक है, तो कोई मुझे गलत नहीं कहेगा कि राहुल ने गलत बताया, 448 इसके अंदर नहीं होते, ऐसा नहीं है, 448 ही होते हैं। शेड्यूल्स की अगर बात करें तो शेड्यूल इसके अंदर 12 है। पार्ट्स की अगर बात करें तो पार्ट्स 25 हैं। ठीक है, ये नोट कर सकते हो आप, ये शायद नोट करने की चीज़ें हैं और मैं शायद इनको लेक्चर में ना बताऊं। ठीक है, बताऊंगा यार, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। अमेंडमेंट्स की अगर बात करें तो अमेंडमेंट्स आज 2025 में, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त, आज तक 106 अमेंडमेंट हुई हैं। ठीक है जी, और ये 106 अमेंडमेंट कौन सी है? ये 106 हमारी अमेंडमेंट है भाई, कौन सी? ये है हमारी 1/3 रिजर्वेशन। 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए? किसके लिए? वुमेन्स के लिए। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ठीक है, किस लिए? ताकि इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ओके, समझ आई? आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, पूरे को हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, और उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेचर के बारे में, प्रेम्बल के नेचर के बारे में। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दो आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, दूसरी इसके अंदर हेडिंग आएगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अंदर आएगा बेसिक नॉलेज, COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज हमने इतना ही डिस्कस किया है, इसको हम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, लिखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is majorly based on Government of India Act 1935. Indian Constitution majorly based upon Government of India Act 1935. The Government of India Act, the Government of India Act was based upon Nehru Report 1928. Cabinet Mission Plan, Cabinet Mission Plan 1946
was introduced. Cabinet Mission Plan 1946 was introduced for Constituent Assembly elections. The purpose to make Constituent Assembly was The purpose to make Constituent Assembly was to draft the Indian Constitution. Draft the Indian Constitution. अब नेक्स्ट हेडिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड बाय इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड बाय इलेक्शन बाय पीपल डायरेक्टली। The first permanent president of Constituent Assembly, CA डालो शॉर्ट फॉर्म में। The first permanent president of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. He was the first president of independent India. And second point है इसके अंदर, the temporary president was Dr. Sachindanand Sinha. Sachidanand Sinha. Constitution was made in 2 years, 11 months and 18 days. ये आपने लिखना है बेसिक नॉलेज में, ठीक है। अगर नहीं डाला है कोई बात नहीं, ऊपर वाले में लिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 11 18 दोबारा लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग में आ जाओ, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डालो और इसके अंदर लिखो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन 2 year 11 months and 18 days। ठीक है भाई। अब लिखो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड SIGNED साइंड ऑन 26th November 1949। लिख लिया। इट वॉज एनफोर्स्ड on 26th January 1950। Indian Constitution consists of 395 articles, ब्रैकेट में 448, ठीक है, एंड 12 शेड्यूल, ठीक है, 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स और क्या है भाई, और 106 अमेंडमेंट टिल डेट। अपने हिसाब से डेट डाल लेना आज की वीडियो देख के, ठीक है। वीडियो की डेट बता देता हूँ, क्या पता तुम कब देख रहे होंगे ना। वीडियो की डेट है 1 अगस्त 2025, ठीक है। और ये लिख लो 106 अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग थी। 106 अमेंडमेंट वाज इन रिगार्ड टू 1/3 of reservation in parliament and state legislative assemblies for women। ठीक है, आया बात समझ। हो गया ये लेक्चर, इतना डन हो गया। अब इसको पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है। फिर हम इम्पोर्टेंट पार्ट पे कल शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।